हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स। एग्जाम टिप्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रिया विशेषण। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लस प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो ये कंटेंट जो आपको मिलता है, हम जो कौन कौन से कंटेंट आपको दे पा रहे हैं इतने समय, हम दे पा रहे हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का, हम दे पा रहे हैं हिंदी, और हम आपको कंटेंट दे रहे हैं साइंस यानी कि विज्ञान का। तो ये जितना आपको कंटेंट मिलता है ना, जितने क्लास है, हर क्लास है, कोई भी क्लास हमारी 15 से 20 मिनट के आसपास हमारी क्लासें होती हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो कंटेंट दिया जाता है ना, ये एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे कंटेंट होता है। यानी 1 घंटे कंटेंट आपको 15 से 20 मिनट आपको दिया जा रहा है। और प्रॉपर तरीके से हम इसमें यही बताएंगे कि इस प्रश्न से आपको, या इस क्लास से आपको कितने प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, आने की संभावना है। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा अगर कोई भी अगर जानकारी, कोई भी क्लास डाली जाए तब तक पहुंच सके। इससे पहले, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ। ये क्लास किन किन विद्यार्थियों के लिए है। तो ये क्लास जैसे अभी आपके अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में आ जाए, अक्टूबर में आ जाए, आपका यूपी टेट वगैरह है आपका भाई। यूपी टेट देने के बाद जो स्टूडेंट बनना चाहते हैं विद्यार्थी, वो सुपर टेट देते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी क्लास 6 से क्लास 12 तक के हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्लासें। और इसके साथ साथ जो भी है राज्यों में टेट कराए जाते हैं, जो भी अभ्यर्थी विद्यार्थी बनना चाहते हैं अध्यापक, उसके लिए यस टेट बोलते हैं। ये होता है बिहार में। एस टेट ये आपको बोलता है हरियाणा टेट, इसको बोलते हैं। ठीक है, और एस एस टेट हो गया। इसके बाद में राजस्थान में होता है रीट। ठीक है, जितने परीक्षा जितने टेट कराए जाते हैं, उनमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ साथ जैसे यूपीपी है, उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, एसएससी आपकी जीडी है, उसमें भी हिंदी का रोल है। यानी जितने परीक्षा आपकी हो रही, सभी में कहीं ना कहीं हिंदी पूछा जाता है। तो वीडियो को हम ज़्यादा बढ़ाते हुए हम क्लास यहीं पर स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आप लास्ट तक में बने रहेंगे, तो जितने आपके डाउट्स होंगे सभी क्लियर हो जाएंगे। और इस क्लास से कितने प्रश्न आ सकते हैं, हम प्रॉपर तरीके से उनको भी बताएंगे आपको। तो हम अपनी वीडियो को कहीं पर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। तो लिखा है क्रिया विशेषण। हमने इसमें पढ़ा दिया है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अभिकारी। और हमने आज हमारी क्लास है क्रिया विशेषण। हमने पढ़ा दिया है रस, वर्णमाला। हमने इतनी क्लासें आप लोगों को ऑलरेडी वहाँ पर अपने चैनल पर पढ़ा दिया है, और प्रॉपर तरीके से वीडियो वहाँ पर पड़ी हुई है। और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 15 से 20 मिनट की वीडियोज़ हैं। आपको हमने प्रॉपर तरीके से बताने का प्रयास किया है। आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए, आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है उन वीडियो से। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो अपना स्वयं अर्थ बताता है। ऐसा विषय है हिंदी, अपना ऐसा एक विषय है जो अपना स्वयं अर्थ बताता है। लिखा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यानी ये परिमाण यानी माप तल को बताएगा। परिमाण मतलब ये तो होता है, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो हम समझा देते कैसे। जैसे आप मैथमेटिक्स लगाते हैं, लगाने के बाद आपका उत्तर लास्ट में आ जाता है। थोड़ा सा सवाल तो इतना बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन उत्तर को छोटा सा आता है। तो क्या है, वो परिमाण तो है। यानी वो बड़े से छोटे का परिमाण है। यानी वो चलो ठीक है, एक और एक अ, उदाहरण है। कैसे? जैसे आप लोग परीक्षा देते हैं कहीं पर, तो आपकी परिणाम है किसका? आपने जो साल भर मेहनत किया है, उस मेहनत का परिणाम है। ठीक है, परिमाण है। ठीक है, कैसे? इसके साथ साथ जो बहुत सारी जब आप तैयारी करते होते हैं, उसके दौरान आपको कोई सफलता मिल जाती है ना, तो उसी वो फल है उसी का। तो यानी किसी भी क्रिया विशेषण का मापतौल की बात करेगा। ठीक है, कैसे? शब्द में आपको, चलो पहले मैं क्या हेडिंग पहले पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे। लिखा है इसमें क्रिया की मात्रा यानी कि क्वांटिटी, परिमाण, ठीक है, अथवा मापतौल का बोध होता है। ठीक है, अब कैसे बोध होगा? आपको तो आपको उत्तर करना पड़ेगा यहाँ पर। परिमाण में आप, जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, अब वो कितना और कितनी, आप जब कहीं पर आप लगा देंगे शब्द में, तो वहाँ पर आपका अगर उत्तर आ जाता है, तो वहाँ पर आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, लिखा है शहबाज कितना सा पढ़ता है। ठीक है, शहबाज कितनी सा पढ़ता है, तो शब्द नहीं उचित बैठ रहा है, लेकिन शहबाज कितना सा पढ़ता है,
तो यहाँ पर जब आप कहेंगे यहाँ पर जरा जरा, ठीक है, तो जरा जरा क्या है, ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट अगली तरफ मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट है मैं अजनबी लोगों से बात कम करता हूँ, तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, हाँ, मैं अजनबी लोगों से कितना मैं अजनबी लोगों से कितना बोलता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, कम बोलता हूँ, तो कम क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब इसमें क्या है, रात का भोजन करने के बाद कितना टहलना चाहिए, तो आज जब आप कितना यहाँ पर लगाएंगे ना, कहाँ पर कितना, थोड़ा के स्थान पर आप जब कितना लगाएंगे तो कितना टहलना चाहिए, तो थोड़ा टहलना चाहिए। थोड़ा क्या हुआ, थोड़ा आपका हुआ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, लिखा है मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ, तो अगर मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, तो आप उसमें उत्तर के रूप में निकलेगा कि बहुत, इसमें बहुत क्या है, आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब अगली तरफ मूव करते हैं, बढ़ते हैं। कैसे, इसमें और कुछ शब्द हैं आपके परीक्षा में आ सकते हैं। कोई भी मान लीजिए वाक्य दिया हो, अगर ये कहीं पर बीच में अगर ये कहीं पर आपको दिख जाए, तो आपको वहाँ पर क्रिया विशेषण लगाना है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कैसे, कौन कौन से हो सकते हैं, इनमें हो सकते हैं जैसे न्यून, न्यून थोड़ा बिल्कुल से, किंचन मतलब गरीब, बोला कि मैं बहुत अकिंचन हूँ। ठीक है, तो अकिंचन क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, काफी, किंचित, किंचित, ठीक है, काफी, अकिंचन तो माने होता गरीब, लेकिन किंचित है। ठीक है, ध्यान रखना, अकिंचन माने गरीब, लेकिन ये किंचित है। काफी, बोला मुझे काफी मात्रा में भोजन चाहिए, तो काफी मात्रा में। ठीक है, तो काफी ये आपको बता रहा है, ये परिमाण को बताता है। ठीक है, काफी, उस पीने वाले काफी नहीं है। ठीक है, अत्यंत, बोला राम अत्यंत सुंदर है। ठीक है, तो अत्यंत क्या हुआ, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, केवल है आपका जैसे इसी में क्रम से, और यथाक्रम, एक एक, एक एक करके, बोला ना, एक एक करके आओ, तो ये परिमाण को बताता है, क्वांटिटी को बताता है, मात्रक को बताता है। ठीक है, जैसे कतरा कतरा, एक चलिए ठीक है, उदाहरण है, घटिया सब मैं नहीं देना चाहता, तो कतरा कतरा, और लगभग इसी में जाता है, लगभग मुझे 5 किलो, लगभग 5 kg आटा चाहिए। ठीक है, तो आपको जो आपने 5 kg बोला है ना, लगभग 5 kg, तो लगभग आपके इसमें क्या है, यानी आस-पास नियर अबाउट आपको चाहिए 5 kg, तो ये क्वांटिटी यानी कि मात्रा यानी परिमाण को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है नीरा, कोरा, खूब और प्रचुर मात्रा। ठीक है, अब बोलो कि सेब में प्रचुर मात्रा में कुछ पाया जाता है, मान लीजिए कि जैसे कि कुछ पाया जाता हो, प्रोटीन मान ले पाया जाता है, थोड़ी देर की मान लेते हैं, तो जो प्रचुर मात्रा है जो आपको यहाँ पर दिखता है, वो क्या है, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हाँ, देखिए संबंध बोधक, अब इसके मालूम, इसके शब्द से ही मालूम पड़ जाता है कि हाँ, किसी संबंध को, बोधक को बताएगा, संबंध को, यानी ये लिखा है किसी वाक्य में, जो वाक्य आपको जो दिया रहेगा आपके प्रश्न के रूप में, वहाँ पर आपको दिखाई देगा किसी वाक्य में प्रयुक्त दो पदों के पारस्परिक संबंध को सूचित करने वाला अव्यय है। कैसे, जब कभी दो वाक्य होगा, ठीक है, वहाँ पर आपको बीच में कहीं पर ही सब ये दिखाई देंगे, जो आपको कौन कौन से दिखाई देंगे, आपका तरीका क्या है पहचानने का, तो वो हम बताते हैं। जैसे का, उतना का की अपने कारक में नहीं पढ़े, संबंधवाचक पढ़े हैं ना, संबंधक वाचक में, तो का की के रा री रे ऐसे पढ़ते हैं ना आप संबंध में, तो के ने को से में पर, ये संबंध बोधक अव्यय को ये प्रदर्शित करेंगे, बताएंगे। ठीक है, अब कैसे, जैसे शंकर के पहले मोहन आया, तो शंकर के पहले यानी जो शंकर आ गया है, उसके पहले मोहन आया था, तो ठीक है, कि जो आपको जो के पहले आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये संबंध को बताता है। ठीक है, जैसे रमेश का पुत्र सुरेश है। ठीक है, तो रमेश का पुत्र सुरेश है, यानी उसके संबंध को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। लिखा है आपके आगे कोई नहीं टिक सकता, तो आपके आगे, अब देखो यहाँ पर के, यहाँ पर आया है आपको के, देखो जहाँ पर आपको के दिख जाए, या ने दिख जाए, या को दिख जाए, या से दिख जाए, या फिर में दिख जाए, या फिर पर दिख जाए, वहाँ पर आपको क्या लगाना है, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं।
रीमा के घर के सामने एक बगीचा है। अब देखो यहाँ पर ये घर, ये आपकी संज्ञा है, ठीक यहाँ पर लगता है, ठीक है, ये सर्वनाम संज्ञा है कि रीमा तो ऑलरेडी सब्जेक्ट भी है ही है। लेकिन अगर आप यहाँ अगर आप इसको मानेंगे तब आपको ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों भी देगा, आपको के घर भी देगा, ऐसे ही घर है, और सेकंड नंबर में आपका देगा के सामने, के सामने, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, आपको वहाँ पर ऑप्शन लगाना है के सामने, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे राम के सामने एक गाड़ी है, ठीक है, तो राम और उस गाड़ी के संबंध को बताता है, ठीक है, ये वाक्य ऐसे करते हैं। लिखा है गर्मी के कारण हालात खराब हो गए हैं, जो गर्मी ऑलरेडी पड़ रही है ऐसे का उसके कारण, यानी गर्मी और हालात के ये बीच के संबंध को बताता है, कौन बताता है, के कारण, ठीक है। कुएं में मेढक है, तो कुएं और मेढक का संबंध को बताता है वाक्य, इसमें कौन बताता है, इसमें मैं बताता है। ओके, तो प्रॉपर तरीके से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में ना आया हो, इस वीडियो को दोबारा करके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें और कुछ अन्य प्रमुख शब्द हैं, कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। इससे पहले राम से पहले मोहन आया था पहले, से आगे, से पूर्व, राम से पूर्व सुरेश आया था, ऐसे राम के बाद दिनेश आया था, राम के पास एक गाड़ी है, तो राम और उस गाड़ी के बीच के संबंध को बताता है, ठीक है। निकट है, जैसे परीक्षा के निकट, परीक्षा के निकट अभ्यर्थी या विद्यार्थी हैं, तो परीक्षा और विद्यार्थी के बीच के संबंध को कौन बताता है, ये निकट बताता है। परीक्षा और विद्यार्थी के संबंध को बीच के संबंध को कौन बताता है, तो ये निकट बताता है। लिखा है के ऊपर, भीतर, सामने, बगीचा वाला जो उदाहरण था, और पश्चिम की ओर सूरज उगता है, तो सूरज और पश्चिम के बीच की संबंध कौन बताता है, तो और बताता है। तरफ, दायां, बायां, की वजह से, बोला कि राम की वजह से मैं पास हो गया, तो ठीक है, तो मेरे और राम के संबंध के बीच कौन बताता है, की वजह से, तो की वजह यहाँ पर क्या हुआ, संबंध बोधक अव्यय। अब लिखा है के बदले, एक मिनट, वजह से, के लिए, वास्ते, अलावा, अतिरिक्त, राम के अतिरिक्त मोहन आया था, ऐसे करके, ठीक है, ये भी बना प्रश्न में। और है के पश्चात है, के उपरांत है, इसी में बगैर, बोला राम के बगैर मैं खाना नहीं खा सकता, तो राम, मेरे और राम के बगैर, मेरे और राम के बीच में ये बगैर जो शब्द आता है, ये क्या बताता है, ये संबंध बोधक अव्यय बताता है, ठीक है। के बदले, के स्थान पर, ठीक है, मोहन के स्थान पर सुरेश आया था, तो मोहन और सुरेश के बीच के संबंध कौन बताता है, के स्थान पर ये बताता है। लिखा है समान, बोला कृष्ण के समान कोई नहीं है, तो कृष्ण के समान कोई नहीं है, जो समान आपका ये है, ये लगेज वाला समान नहीं है, संबंध वाला समान है। संबंध, ये समान क्या है, ये आपको बताएगा संबंध बोधक अव्यय। लिखा है तुल्य, जैसे आप बोलते हैं ना कि आप हमारे पिता तुल्य हो, ऐसे करके, ठीक है, तो मेरे और उस पिता के बीच में जो ये तुल्य शब्द बताता है, तुल्य जो वाक्य बताता है आपका, ये क्या है, ये है संबंध बोधक अव्यय। मैं आगे तरफ मुंह करता हूँ, बढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ, हम बात करेंगे समुच्चय बोधक। जब समुच्चय बोधक की बात आ जाती है तो आपके माइंड में एक तस्वीर बननी चाहिए, स्कीमा में आपके माइंड में, और कैसा, लकड़ी गट्ठर, गट्ठर की एक तस्वीर बननी चाहिए, कैसे। अब मैं थोड़ा सा एक टॉपिक है समझा देता हूँ, आपको शायद भविष्य में कभी काम आ जाए। स्कीमा क्या है, एक सीटेट में हम लोग पढ़ाया जाता है। स्कीमा वे है जो आपके माइंड में एक तस्वीर बनती है, जैसे आप कोई पिताजी का नाम लिया तो आपके पिताजी का आपके माइंड में एक तस्वीर बनती है कि हमारे पिताजी ऐसे हैं। जैसे आपके किसी ने नाम लिया कि हाँ आपकी माता जी ऐसी हैं, तो आपके माइंड में एक तस्वीर बनती है कि हाँ हमारी माता जी ऐसी हैं। जो तस्वीर आपके माइंड में बनती है उसको हम बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। और हमारे माइंड में लाखों स्कीमाएं एकत्रित होती हैं, यानी जिसको आप बोलते हैं यादें, ठीक है। अब हम बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक, किस कौन कौन से हो सकते हैं। लिखा है किन्हीं दो उपवाक्यों, उपबंधों को जोड़ने वाले अव्यय, ये ये समुच्चय को बताएगा, ठीक है। कोई दो उपवाक हो सकते हैं, कोई दो उपबंध हो सकते हैं, जोड़ने वाले वाक्य बताएंगे समुच्चय अव्यय। कौन कौन से इसमें हो सकते हैं, जैसे और, तथा, एवं, अथवा, या,
कि, जो, ना, कि, नहीं, तो, मगर, पर, किंतु, परंतु, लेकिन, अर्थात, यानी ये सभी दो वाक्यों को जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि, क्योंकि, इसलिए, फलस्वरूप, मानो, हालांकि, जैसे, ताकि, जिससे और आदि। अब देखो, इनके पढ़ने तो कोई पढ़ सकता है, लेकिन इनका अगर मैं एग्जाम्पल यानी कि प्रयोग अगर करके दिखा दूं तो आपको बेहतर तरीके से आपको आ जाएगा। ठीक है, अब इस जगह से हम आपको प्रॉपर तरीके से इसका हम प्रयोग करके दिखाएंगे, कैसे इसका प्रयोग करते हैं और छांटते कैसे हैं। ठीक है, हाँ, लिखा है, मैं घर से निकला और बारिश होने लगी। ठीक है, तो इसमें और है, ये क्या बताता है, ये उसके संबंध को बताता है, सॉरी मतलब समुच्चय को बताता है। कैसे, अब जहाँ पर आपको ये दिख जाए वहाँ पर आपको क्या लगाना है, वहाँ पर आपको लगाना है समुच्चय बोधक अव्यय। कैसे, अब जैसे मैं घर से निकला और बारिश होने लगी, तो जैसे मैं घर से निकला, मेरे घर निकलना और बारिश का होना, ये क्या बताता है, इस समुच्चय को बताता है। यानी ये एक पूरा, ये अलग अलग पूरे वाक्य हैं, अगर दोनों को निकाल दिया जाए, एक मिनट मैं थोड़ा निकल बताता हूँ आपको। ये इसको मैं अलग कर दूं और मैं इसको अलग कर दूं, दोनों ये उपबंध अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये सेतु के बीच का, सेतु यानी कि ब्रिज का काम कौन कर रहा है, तो और कर रहा है। और क्या है इसमें, और इसमें समुच्चय बोधक अव्यय। ओके, इसमें आगे होगा। हाँ, लिखा है, ध्यान से पढ़ोगे अवश्य सफल हो जाओगे। तो पहले बात, ध्यान से पढ़ोगे तो ये तो अलग अलग है, अवश्य सफल हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर जो तो आया है ना, तो क्या है, ये समुच्चय को बताता है। ठीक है, तो जो ये आया है, ये समुच्चय को बताता है। हम लोग खुद पढ़ते हैं, हम लोग खुद याद करना पड़ता है, याद किए भी हैं। ठीक है, तो इसका बाई काट करने कोई ट्रिक कोई तरीका नहीं है, भले कोई बता दे कि हाँ ये ट्रिक है, ये है, लेकिन कभी ट्रिक से कभी एग्जाम नहीं निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रिक अगर थंबनेल में अगर ट्रिक लगा दो ना, तो स्टूडेंट पागल हो जाते हैं उस ट्रिक के पीछे, और ट्रिक वहाँ पर परीक्षा में जाते हैं मतलब खो जाती है। ट्रिक का अगर अर्थ में देखा जाए तो इसका अर्थ होता है धोखा। कभी कभी इंटरनेट में कभी सर्च करना, आपको लोगों को मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, हमेशा समझ के चलिए। ठीक है, समझ के, अगर समझेंगे तो देखो, लड़कों को समझने की प्रवृत्ति होती है और लड़कियों की रटने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, लड़कियां रट लेती हैं लेकिन लड़के समझ लेते हैं। तो जितने लड़के समझ लेंगे और लड़कियां रट लेंगी, और क्या हो सकता है। तो लिखा है, वह आया था, पूरा था ये, वह आया था किंतु खाली हाथ। अब यहाँ पर आया क्या है, जो वह आया था खाली हाथ। अब जिसमें जो किंतु था, इसमें लगा है ना किंतु, किंतु क्या बताता है, किंतु बताता है इसमें समुच्चय बोधक अव्यय। ओके, अब हम बात करते हैं, तुम समय पर पहुंचे, कुछ बात नहीं की। अब देखो, तुम समय पर पहुंचे, इसको अलग कर दो, और कुछ बात नहीं की, इसको अलग कर दो। तो जो बीच का, ये सेतु का जो बीच काम कर रहा है, कौन कर रहा है, ये परंतु कर रहा है। तो इसमें परंतु क्या होगा, इसमें परंतु होगा समुच्चय बोधक अव्यय। ओके, लिखा है, तुम पुस्तक में चित्र देख रहे हो या पढ़ भी रहे हो। अब इसमें नहीं लगा, देखो, तुम चित्र देख रहे हो, इसमें अभी पूरा लगता नहीं कि पूरा वाक्य इसमें पूरा हुआ, पूरा उपबंध लगता नहीं है पूरा पूरा हुआ है, लेकिन ठीक है कि इसमें ऑब्लिक में या लगा दिया है, और या का अर्थ होता है कि उसका भी एक अर्थ हो सकता है। ओके, तो क्या है, तुम पुस्तक में चित्र देख रहे हो या पढ़ भी रहे हो। तो या जो इसमें या जो आया है, ये समुच्चय को बताता है, ये जोड़ने का काम करता है। ओके, हाँ, हाँ, ये कहा, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें, राम को पिता ने बहुत डांटा, इसलिए खाना नहीं खाया। देखो, राम को पिता ने बहुत डांटा, ये तो अलग अलग कर देंगे, और उसने खाना नहीं खाया। तो अगर इन दोनों का जो बीच का जो जोड़ने काम करेगा, ये इसलिए करेगा, इसलिए, यानी राम को पिताजी ने बहुत डांटा, इसलिए उसने खाना नहीं खाया। जो इसलिए आता है, ये आपका आपका आता है, किसमें आता है, समुच्चय बोधक अव्यय में आता है। नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक कौन कौन से हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसमें हर्ष, शोक है, ग्लानि, क्रोध, गर्व है, और आदि भावों को व्यक्त करने वाले अव्यय होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे शाबाश, वाह, अच्छा, ठीक, अवश्य, ओह, अरे, आ, छी, और हाय, और क्यों, और काश, और जी, और हाँ, इतने। अभी इसके बाद उदाहरण देख लेते हैं। कौन कौन से,
ठीक है ना, बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है, यानी विस्मयादिबोधक। विस्मयादि को और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं। आप कहीं पर जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आप कहीं पर किसी जंगल में या कहीं पर रुके, एक टापू है कहीं पर, तो आप नहीं थे कि वाह कैसा सुंदर दृश्य है, आप बोलते हैं ना कि कैसा सुंदर दृश्य है, तो आपका वो जो आप बोलते हैं ना, वो स्मरणीय है, यानी वो विस्मयादिबोधक है, यानी कहीं ना कहीं आपके जो माइंड निकला है, वाह। आप जब कहीं पर ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, कहते हैं क्या ताजमहल है, यानी उससे आप आश्चर्यचकित हैं, ठीक है। इसलिए आप उसको क्या बोलेंगे, विस्मयादिबोधक अव्यय, ठीक है। शोक, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं इसको। हाँ, शोक, इस शोक का भी मतलब होता है जब किसी घर में कोई किसी की डेथ हो जाए, तो अगल बगल जो परिजन रहते हैं ना, तो वो शोक करते रहते हैं, शोक करते हैं, और सभी संसार में सभी लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि शोक, या बहुत सारे जो आपके उसमें होंगे मोहल्ले में, किसी की नौकरी लग जाए कहीं पर, तो जो ज़्यादा जलने वाले लोग होंगे, शोक वो करेंगे, ओके। ग्लानि, अब कि तुम्हारी वजह से किसी को नुकसान पहुंच जाए, और वो तुम्हारा काफ़ी हितैषी व्यक्ति रहा हो, तुम्हारे लिए बहुत सोचने वाला व्यक्ति रहा हो, तो उसको बहुत ग्लानि होगी, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छी तरीके से बेहतर पढ़ाया है, अगर तुम उनके साथ गलत करोगे, तो उन्हें कितनी ग्लानि होगी, कहेंगे कि हमने इसको इतना पढ़ाया है क्यों, अगर इसको हमारे साथ अगर अगर इतना गलत करना ही था तो, ठीक है। क्रोश क्या है, अब बोला कि वैकेंसियाँ नहीं निकल रही, इसलिए विद्यार्थियों के बीच बहुत आक्रोश है, मतलब बहुत क्रोध है, क्रोध है, ठीक है, उनके बीच, विद्यार्थियों के बीच। लिखा है गर्व है, गर्व कैसे, अगर आप जब कहीं पर नौकरी पाएंगे ना अपने देश में, बाहर प्राइवेट सरकारी, तो आपके माता पिता को आप पर बहुत गर्व होगा कि हमारा बच्चा हमारे लिए बहुत मायने रखता है, देश के लिए, समाज के लिए भी, ठीक है। और भाव को व्यक्त करने वाले अव्यय, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। अब कैसे, ठीक है, शाबाश, शाबाश, तुमने तो हद ही कर दी, बोलते हैं ना, अगर कोई क्रिकेट में कहीं पर गोल्ड में गोल्ड अगर जीतता चला जाए, तो बोले शाबाश, तुमने हद कर दी आज, ठीक है। बोले को वाह, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना अच्छा आदमी है, ठीक है, अब बोलते हैं ना ऐसा, तो कहा, अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। जब कहीं पर इसका एक और तरीका है, अगर कहीं पर आपको ये विस्मयबोधक का चिन्ह आ जाए कहीं पर, ऐसे वाक्य अंत में कहीं पर कहीं ना कहीं आ जाए, तो वहां पर आपको लगाना है विस्मयादिबोधक अव्यय, कहीं पर आपको ये सिंबल आपको लास्ट में कहीं पर दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर ये सिंबल दिखे, तो ये प्रश्नवाचक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है, आपको लगाना है विस्मयादिबोधक। लेकिन आपको कहीं पर ये दिख जाए व्हाट वाला, तो आप लोग को वहां पर लगाना है आंसर में प्रश्नवाचक बोधक अव्यय, ओके। अब इसमें और एक उदाहरण है, बोला लिखा है हाय हाय, वो मतलब कोई चीज अगर टूट जाए, तो बोलते कि हाय हाय तुमने इतनी चीज तोड़ डाली, तो नहीं विस्मयादिबोधक। बोला इसमें अगला है काश, काश में पढ़ता तो मैं पास हो जाता, यानी ये एक विस्मयादिबोधक को बताता है, अगर काश में अगर पढ़ता तो मैं पास हो जाता, ठीक है। इससे प्रश्न, इसे क्लास से जितने भी प्रश्न बनेंगे, मैंने प्रॉपर तरीके से बताने का प्रयास किया है, और मैंने पूरी ताकत लगा दी इसको बताने में, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारा हेल्प होने वाला है। इसके साथ-साथ जो भी अगर, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बहुत सारे व्यक्ति के पास जाएगी, ओके। तो जिनको लगता है कि नहीं हाँ, हमारा फैमिली फ्रेंड्स है, हमारे रिलेटिव में कोई है तैयारी करने वाला है, या 6 से 12 तक कोई बच्चा है तैयारी करता है हिंदी के माध्यम, मतलब हिंदी माध्यम के लिए है, या हिंदी व्याकरण की, तो उसके लिए हमारी इस वीडियो को सुझाव दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट तो खैर ज़्यादा देख ले, मैं देखता ही हूँ। इसके साथ-साथ कमेंट क्यों आप लोग नहीं करते हैं? कमेंट करने में कोई दिक्कत होती है क्या? अरे हम भी देखें, आप लोग कैसे पढ़ते हैं? आप क्या हमारे बारे में कैसा सोचते हैं? ठीक है? तो कमेंट करिएगा, हम भी देखिए ना आप कैसे करेंगे आप, करते हैं आप, क्या बोलते हैं हमारे बारे में? और कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? ओके? और लाइक करें, आप लोग बहुत पीछे हैं। एक क्लब ने तो अंगूठा गाड़ के दे दिया था गुरु को, और आप लोग उसी अंगूठे से लाइक नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक अगर वॉच करते होंगे, बने रहे होंगे, तो इस वीडियो से अब बहुत सारा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू मेरे दोस्त, हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।